सभी लोगों को प्रणाम, जोहार, जय झारखंड। दोस्तों, आज आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी को गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का पुनः एनडीए का प्रत्याशी घोषित करने पर उनको बहुत बहुत बधाई और जीत की अग्रिम शुभकामना मैं देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी झारखंड की राजनीति में एक धुरी है और जिन्होंने नौजवानों को राजनीति की गुण सिखाई है। माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी और सुदेश महतो की जोड़ी ने झारखंड प्रदेश में नौजवानों को राजनीति कैसे करना, और आज जो भी नौजवान राजनीति में हैं, आदरणीय सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी जी के बदौलत हैं। उन्होंने बताया कि राज्य की उन्नति और तरक्की कैसे होता है। विधायक बनने के बाद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी ने रामगढ़ विधानसभा का जिस तरह से कायाकल्प किया और एक जनरल सर्वे में यह बात छप के आई कि रामगढ़ जिला मुख्यालय आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े फास्ट ग्रोइंग न्यू कमर्शियल सिटी के रूप में स्थापित हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ देन चंद्र प्रकाश चौधरी जी का है। आज चंद्र प्रकाश चौधरी जी 2019 में गिरिडीह की जनता ने जो वोट स्वरूप आशीर्वाद दिया और वो लोकसभा में बैठने का काम किया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा, जहां हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेता, विश्व का सबसे मजबूत नेता, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी के सहयोगी के रूप में आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने पूरा 5 साल अपने राष्ट्र के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सेवा दिया। उन्होंने जो ऐतिहासिक काम गिरिडीह की जनता के लिए किया है, उसको गिरिडीह की जनता बखूबी जानती है और आने वाले लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव से भी ज्यादा मतों से आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को विजय बनाएंगे। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान आज जिस रास्ते से, जिस गति से पूरे विश्व में अपने आप को स्थापित कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। क्योंकि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जिसकी कामना कांग्रेस पार्टी कभी कर नहीं सकती थी। और कांग्रेस पार्टी ने साजिश के तहत अखंड भारत को भी खंड खंड करने का प्रयास किया था। जब यहाँ के लोग कश्मीर जाते थे, जिस कश्मीर को हिंदुस्तान के लोग अपना ताज समझते हैं, कश्मीर जाने के बाद वहाँ के लोग कहते थे कि आप हिंदुस्तान से आए हैं। आप समझिए इस बात को कि अगर हिंदुस्तान का लोग कश्मीर में इस तरह से उनसे सवाल किया जाता था कि आप हिंदुस्तान से आए हैं, तो किस तरह क्या दिल में गुजरता होगा। सिर्फ और सिर्फ यह कारण यही था कि वहां पर 370 धारा लगा करके कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग बनने से कांग्रेस पार्टी ने बरसों बरस से रोक रखा था। एक परसेप्शन तैयार करके रखा था कि 370 धारा हटेगा तो हिंदुस्तान में पूरा आग लग जाएगा। लेकिन यही नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने 370 धारा को हटाया और आज कश्मीर तरक्की के रास्ते पर आगे चल रहा है। और कश्मीर का सभी खासो आम आज खुश हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। और मैं आपको वादा करता हूं कि जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री काम करते हैं, हमको पूरा उम्मीद है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको गलत तरीके से पाकिस्तान ने कब्जा जमाए रखा है, उसको भी हम लोग हासिल करेंगे। आप समझिए इस बात को कि जिस हिंदुस्तान में राम के नाम से सुबह और शाम होता है, उस हिंदुस्तान में हमारा राम जी वनवास में थे। लेकिन आप समझिए कि उस राम मंदिर, वो उतना दिन का मामला जो हजारों हजार वर्ष से लोग संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने। यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण आज राम मंदिर बना है। आज देश इतने ताकत के साथ अपने आप को स्थापित किया है कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री का पीठ नहीं थपथपाता, हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को पीठ थपथपाते हैं। ये गर्व का विषय है। इसलिए आपसे मेरी आग्रह है कि जो नारा पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है, हर गली चौराहे, हर कस्बा शहर में, हर ग्रामीण क्षेत्र में, कि अब की बार 400 पार, इस टारगेट को हम पूरा करेंगे। और हमारे कर्मठ नेता, इस राज्य का बेटा, इस धरती का बेटा, विकास पुरुष आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को गिरिडीह की जनता से मेरी अपील है कि वोट दे करके आदरणीय नरेंद्र मोदी को मजबूत करे, देश को मजबूत करे, ताकि आने वाले समय में देश और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सके। अभी कोरोना काल था, पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ही ऐसा अपना देश है कि अपने कदम पर
खड़ा है और ताकत के साथ पूरा विश्व में अपने आप को स्थापित करके विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर रहा है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करे, अपना वोट को बर्बाद न करे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय झारखंड, जय सूर्य प्रकाश, स्वदेश जिंदाबाद। धन्यवाद।